ओके स्टूडेंट्स, अब आ गई हमारी सेकंड वीडियो और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तो अलहमदिल्ला कुछ मार्कर्स मैंने सेट करने की कोशिश की है, ट्राई करते हैं। इनको भी कितने को सेट हुए। नाउ 2x रेज टू द पावर 5 and y has power minus 4 and then this all is multiplied with minus 8x raised to the power minus 3 और y की पावर है 2। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करें नंबर्स के साथ और जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल के साथ अटैच हो। कैसे देख लीजिए, 2 और -8 आपस में अटैच हो जाए। इधर से क्या हो जाएगा जी, x5, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहिए, मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगाना, ठीक है जी। ये इधर अटैच हो जाएगी, y की पावर -4 y की पावर 2 जो है आपस में। अब क्या होगा, 2 × 8 होगा -16, देन इट विल बी x raised to the power 2 and then this will be y raised to the power -2। कैसे, बेसिस से वो तो पावर्स ऐड होती हैं, 5 - 3 2, बेसिस से वो पावर्स ऐड होगी -4 + 2 -2। और अभी आपको मैंने ये बात बताई है कि भाई क्या होता है कि जो नेगेटिव होता है वो नीचे जाके क्या हो जाता है पॉजिटिव। सिंपल सॉल्व। थर्ड पार्ट इज क्वाइट इजी, फर्स्ट पार्ट जरा थोड़ा सा टफ था, अगला भी इंशाल्लाह इजी होगा। लिखा हुआ जी x raised to the power -2, y raised to the power -1 and then z raised to the power -4 over x raised to the power 4, y raised to the power -3 and z raised to the power 0 और होल पावर आ रही है that is -3। पहले तो जो जिस पोजीशन पे खड़ा ना, अब इसको इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, जरा देखिए, जिधर जो पावर बड़ी होती है ना उस तरफ दूसरी को मूव कर जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर -2 और 4 में 4 बड़ा है, +4, इसको नीचे ले, x² को नीचे ले, ये नीचे आएगा तो मज़े की बात है क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 बड़ा है, y की पावर -1 बड़ी है, -3 से ऊपर जाएगी तो ये +3 हो जाएगी। इसी तरीके से 0 बड़ा है, z की पावर 0, ठीक है जी। एनीथिंग हैविंग पावर 0 = 1 तो होता ही है। और साथ ये 4, ये -4 छोटा, ये भी नीचे बड़े की तरफ मूव कर जाए और ऊपर पावर -3 आ रही है। ये बात अपना रोल प्ले है। अब ये क्या हो जाएगा जी, बेसिस से वो पावर z तो y² बन जाएगा ऊपर, नीचे y, ये x6 बन जाएगा और z4 हो जाएगा। ठीक है, जब कोई ऑपरेशन नहीं होता बीच में लिखा हुआ तो इट मींस के दे आर मल्टीप्लाई, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, मल्टीप्लाई करने डालने के दो तरीके कार है। इस तरह भी डाला जाता है, मल्टीप्लाई के डॉट डाल दिया जाता है, ये पॉइंट वाला डॉट नहीं है। जैसे 5.4 ये पॉइंट नीचे डलता है, जो मल्टीप्लाई का डॉट होता है वो सेंटर पे डलता है ऐसे में। तो इसका मतलब होता है कि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें। डॉट भी लगाते हैं कुछ टीचर्स, मल्टीप्लाई भी लगाते हैं, आपके ऊपर आप क्या लगाना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या करें, पावर -3 है तो वो अंदर क्या करेंगे, आके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब y की पावर हो जाएगी -6, x की पावर हो जाएगी -12, 3 से मल्टीप्लाई होगा -18 और z की पावर हो जाएगी 7। हमारे पास क्या आ जाएगी z की पावर, अगर मैं मल्टीप्लाई ना भी लिखूँ तो z की पावर आ जाएगी -12। ऐसे ही अब दोबारा से क्या होगा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी जो ऊपर जाएगी और y6 नीचे आके क्या जाएगा। ठीक है, हमेशा कोशिश करें आंसर पॉजिटिव इंडेक्स में, वरना आंसर ये भी ठीक है लेकिन क्या पॉजिटिव इंडेक्स होनी चाहिए, यानी कि पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और y नीचे आके क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ पार्ट नंबर 3 विल बी सॉल्व। तो थर्ड पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे जी फोर्थ पार्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बुक। ये अक्सर आ जाता है 3 क्वेश्चन, मतलब ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक में आप लास्ट 5 ईयर्स पेपर देखें ना तो आपको नजर आ जाएगा ये पेपर में कितने ज़्यादा है। अब ये देखिए डॉट उससे लगाया, डॉट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैंने भी आपको बताया। 3 की पावर क्या है, 4 और -1 और उसके बाद 243 साथ लिखा हुआ, कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय लिखा हुआ है n की पावर 2n और साथ क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3। ऐसे ही सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे आसान तरीका बेटा ये था कि आप बेसिक पावर्स में आए। ठीक है, बेसिक पावर्स में आके ना डिवाइड करके आप बेसिक फैक्टराइज करके देखिए तो ये फाइनली ना 3 की पावर 4 बनेगी। मैंने डायरेक्ट आपको करके बता दिया,
यानी 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो 81 बनता है। बेशक फैक्टराइज करके देखें। अब मैंने आप पे छोड़ दी, ये वैसे बेसिक 3 एक प्राइम नंबर है और ये 243 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 243 बनता है। अच्छा 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से अपने साथ ही 3 का स्क्वायर बन जाता है। ऐसे हो जाए 2 पहले आ रही थी ना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया साथ 2 डाल दें साथ 3 की पावर 3। नेक्स्ट टाइम करके भी देख ले फॉर योर सेल्फ, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। 81 को डिवाइड करें 3 से 27, फिर डिवाइड करेंगे 9, फिर डिवाइड करेंगे 3, फिर 3, फिर करेंगे 3। ठीक, बच्चों वाला काम है मेरा। अब आपके लेवल में मैं दोबारा करा रहा हूँ आपको। 243 है तो अभी इसको भी करें 3 से डिवाइड 81, फिर करें 27। मतलब इतना शार्प अब आपको होना चाहिए फैक्टराइजेशन में कम से कम। तो ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, देखिए मैंने ये लिखा है। और 9 तो वैसे क्या होता है 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये सब आपको जितने स्क्वायर याद करवाने के लिए मैंने कहा, तो मैंने लगा भी चाहिए। ये बचेगा 4n + 5। कैसे 4n बेसिस सेम हो तो पावर ज़ाइड हो जाती है, ये तो मल्टीप्लाई कर गई है। 4n बेसिस सेम है, पावर ज़ाइड होगी 4n + 5 माइनस 4n -1 + 5 + 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है यहाँ। और जो समझदार बच्चे हैं मेरी क्लास में, लाइक बच्चे, वो फौरन मेरी इस बात को समझे, और जो नहीं समझेंगे वो भी समझेंगे। वक्त के साथ साथ इंसान समझ जाता है। अब आपको मजे की बात ये बताता हूँ, इनमें कॉमन क्या है। ऊपर सवाल, अगर a3 + a² लिखा हो, सेंटर में प्लस या माइनस होने की बात याद रखिए, हमेशा छोटी पावर कॉमन हो जाती है। ये सिंपल रूल है कॉमन लेने, पहले भी मैंने आपको बताया, हमेशा छोटी पावर क्या होती है, कॉमन हो जाती है। अब मुझे एक बात बताएं, इनमें छोटी पावर क्या है, 4n + 4 छोटा है और ये बड़ा है, 4n + 4 कॉमन हो जाती है। जब 4n + 4 जब कॉमन हो जाएगा तो पीछे कितने 3 बच जाएंगे, एक 3 बच जाएगा सिर्फ। क्यों, जरा देखिए, 4n + 4 लिखा हो, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, बेसिस सेम हो तो पावर ज़ाइड हो जाती है। 4n + 5 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना तुम्हारा। इसीलिए 4n + 4 पे कॉमन ले लिया और 3 की पावर भी 4n + 3 आ। अब मजे की बात जरा देखिएगा क्या होगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। अब नीचे से मैं बेस को खत्म कर रहा हूँ और इसको भी उठा के ऊपर ही लेके जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय, ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा था, उठ के ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव। बताया भी है मैंने आपको पहले स्टार्ट में कि अगर लिखा हो 2 की पावर 2 ये ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -2 हो जाएगी। बताया या नहीं बताया, बताया। सेम यही केस हुआ, पावर नीचे डिवाइजर में थी, डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं तो नेगेटिव होगी। अब आप क्या करेंगे, 4n + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हो जाएगी -4n - 3 × 2। बेसिस से वो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 4n + 4 -4n - 3। 4n 4n से कट गया, 4 - 3 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ गया, 6। आंसर क्या आ गया, इस सवाल का पूरा जवाब क्या आ गया, 6। अब मैं आंसर अपने मैच कर लेता हूँ, मुझे आंसर याद है ज़हन में, तो मुझे आइडिया हो जाएगा क्या जो मैंने किया वो गलत था कि सही। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अलग अलग कर देना। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, हमारे चारों पार्ट बिल्कुल ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर दी क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, वो करूँगा, पहले मैं 3 करा दूँ। ठीक है, 3 करा दूँ, वो भी इसी टाइप पे ही है, फिर आपको प्रूव करवा दूंगा जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 2 के। और ये एक्सरसाइज होगी है, तो एक्सरसाइज एक पूरी मैंने आज करानी है, मैंने इरादा किया, इरादा मैंने जो है ना नेक बनाया है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों में ज़रा स्पीड
बनानी है। बस ये मेरा अपना एक पर्सनल टारगेट है कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें करा। और हर बात के पीछे एक बात होती है, जो कि सारी बात। राइट, वही बात है कि ये सारे प्राइम फैक्टर्स बीच में नहीं है, तो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप एफर्ट करेंगे ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ ये आपको 3 का क्यूब मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप एफर्ट करेंगे ना, 60 के ऊपर देखिए क्या मिलेगा, जरा चेक कीजिएगा। 2 के साथ 30, फिर 2 के साथ 15, फिर 3 और फिर 5, इसको रिमूव करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पूरी मैंने इंडेक्स नोटेशन पे लिख दी है, प्राइम इंडेक्स नोटेशन। अब 180 भी क्या होगा सर, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या ऐड होगा, देखिए 60 के साथ, ठीक है। 63 से क्या होता है 180, उधर से हो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। कंफर्म इसके फैक्टर ये बनेंगे, करके भी देख लीजिए। अब 2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर, और सॉरी 3 का स्क्वायर राइट होता है। अब ये मेरे प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं, 2 की पावर 1/3। अभी थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो रहा है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 की पावर क्या होगी, ये कट के क्या हो जाएगी पावर, इधर क्या होगा जी, अलग करें पावर, 2 का स्क्वायर की पावर 1/2, फिर 3 की पावर 1/2, फिर 5 की पावर 1/2, तो ये भी इससे क्या होगा कैंसिल। अब इधर भी अलग करें, 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर की पावर 1/2, फिर 5 की पावर क्या जी 1/2, स्क्वायर तो आ गया, इधर कुछ भी नहीं हो रहा, 2 की पावर -2/3 हो जाएगी, क्योंकि आपस में कटते नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये आपको 3 की पावर 1/2 है। नेक्स्ट जगह पे जाने से पहले देखिएगा, बड़े मजे की बात, जब मैं ऐसे दोबारा लिखूंगा कुछ चीज़ें आपस में वैसी कट देंगी, देखते हैं किस तरह। सॉल्व करते हैं, ये 2 से क्या होगा कैंसिल, ये 2 से क्या होगा कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 5 की पावर 1/2, फिर क्या होगी 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड ही हो रहे हैं, तो आपस में कटिंग पॉसिबल है। 3 से गया, 2 से गया, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 से, दो चीज़ें टोटल करके 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2/3। यू नो दैट कि जब पावर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और आपको 1/3 + 2/3 जरूर पता होगा क्या होता है, 1 होता है। आंसर है कैसे देखो, 1/3 + 2/3, तो 3 से कट के क्या बन जाता है, अगर बेसिस सेम और ऊपर नंबर्स भी नीचे वाले वो बना रहे हो ना ऐड हो गए, तो साबित होता है कि वो 1 ही बना, जैसे कभी लिखा हो 2/7 + 3/2/7 + 1/7 + 4/7, नीचे 7 है, ऊपर काउंट करो, ऊपर भी 7 है, ये कंफर्म है, ये मिलके क्या आंसर देगा, सिर्फ 1, क्योंकि 7/7 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1, लेकिन ऐड हो रही उसमें, ये भी टेप है, शॉर्टकट्स मैंने मैथ्स में बहुत शॉर्टकट है चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन था कि मैं चाहता था कि कैलकुलेटर के बगैर जो है मैथ्स में मैक्सिमम कर सकूँ। बस ये जो वो था ना, एक आप सब के अंदर एक स्पार्क था, बात थी, इससे मैथ ज़्यादा से आया। अगर आप भी अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लेंगे कि यार कोशिश में करूँ कि कैलकुलेटर यूज़ ही ना हो, तो देन यू कैन एक्सेल वेरी नाइस। लेकिन ये तो किसी में होता है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि नेक्स्ट मेरे अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे से बड़े शार्प भी। अरे ये लिखा हुआ, इसमें नीचे एक पॉइंट वाला चक्कर आ गया, और इसको भी हल करना बड़ा जरूरी है। फैक्टर्स बन जाएंगे ना, तो
आपके लिए आसान होगा। इधर कल ही बना चलो मैं इस दफ़ा आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, आपके फैक्टर्स बना, क्योंकि इतना भी अकेला नहीं ना छोड़ना, ये ना हो कि आप डाउन हो जाए। 25 के फैक्टर तो बड़े इजी है, 5 0.04 करना है बेसिकली। देखिए 0.04 होता है 4/100, मोर ओवर ये आपस में कट जाता है। कैसे 4 1 4 420 टाइम 25 टाइम्स, बड़े मजे की बात है। और इसे 5 × 5 में लिख सकते हैं, ये 25 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। जो 4 और 20 आपस में सिंपलीफाई हो गई, सिंपलीफाई होगा 1/25 1/5 × 5 हो जाएगा। अब ये फैक्टर मुझे हेल्प करेंगे कि आप 216 को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं किससे करूँगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 करके 25 को रिप्लेस करूँगा 5 के स्क्वायर से, और 1/25 को रिप्लेस करूँगा 1/5 के स्क्वायर। चाहूँ तो उसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की तो कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होती है। ऐसी now what I shall do is to just see it in the next step. रफ वाला काम मैंने पहले कर लिया, अब सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का, और ऊपर पावर हो जाएगी 2/3, ये हो जाएगा 5 की पावर, 5 का स्क्वायर पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया 1/5 की पावर 2 माइनस 1। फर्दर 2 का क्यूब पावर हो जाएगी 2/3, 3 का क्यूब पावर हो जाएगी 2/3, अलग अलग पावर कर दी, और ये दोनों तो वैसे ही कट के थे मल्टीप्लाई में। इसका क्या करूँगा, अगर ये ऊपर चली जाए पावर, तो पावर क्या हो जाएगी -2, ये हमने भी पढ़ा था पहले। तो पावर के नीचे से ऊपर जाती है नेगेटिव हो जाती है, ऊपर ये तो नेगेटिव होगी। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव से कटेगा, 2 2 से कटेगा, ये भी 1 आ जाएगा, 6 आंसर आता है। अगली बात देखो, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, ऊपर क्या बच गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और नीचे भी सिर्फ 5 ही बच गया। कैसे माइनस माइनस कर गया, तो देखिए ना, दोबारा से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 की पावर -2 और साथ ही -1। देखिए -2 मल्टीप्लाई पर -1/2, माइनस माइनस से कटेगा 2 2 से कटेगा, पावर इसकी भी क्या रह जाएगी, कट कटा 1। तो अब ये दोनों आपस में कट गए, अंडर रूट अलग अलग कर दें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के केस में अलग हो सकता है। आंसर आ गया 6। अगले दोनों पार्ट बड़े आसान है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी है, छोटी सी बात है वो समझ लीजिए। जी 5 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर की पावर 3, ये फर्क है, समझ रहे हैं। देखिए ये 3 होल पावर नहीं है, ये 2 के ऊपर क्यूब है, तो 2 का क्यूब तो क्या होता है 8, और ये पावर्स आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। अब बेसिस सेम हो, नंबर्स तो क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर के ऊपर 25 का आ जाएगा आंसर। टिपिकली इसी तरह का उसने एक सवाल दे दिया, घबराए बगैर, घबराता तो किताब वाला है ही। 2 की पावर है जी 3 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह x की पावर x की पावर 3 और उसका स्क्वायर होता है x की पावर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब तो बेटा 6 है, और इसका मतलब है 9, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इज 9। अब बेसिस से वो तो और सब डिवाइड कर रहे हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x की पावर -3, तो मैंने आपको पहले बताया था -3 पावर को अपनी तरह लाइक नहीं करते, 4th पार्ट, तो अब उसको कैसे क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, नीचे ले लेंगे 1/x, ओवर होता है तो पावर पॉजिटिव। तो ये थे जी आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। अब सिर्फ रह गया क्वेश्चन नंबर 2, एंड योर एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड। Just say शाबाश टू माय
ऑल स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा लर्न कर रहे होंगे, हम समझ भी आ रही है इंशाल्लाह, तो बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर में लिखा हुआ शो दैट, गर्ल्स एंड गाइस शो दैट क्या करना है, x की पावर a और x की पावर b ओवर ऊपर क्या है आ रहा है जी a प्लस मल्टीप्लाई है x की पावर b ओवर x की पावर c आ रहा है और ऊपर आ रहा है जी b प्लस मल्टीप्लाई है x की पावर c ओवर x की पावर a आ रहा है और ऊपर आ रहा है c प्लस। कहते हैं सब का आंसर मार कर लेते, कोई मुश्किल नहीं, कैसे लेफ्ट हैंड साइड में ऑल राइट, x की पावर a ओवर x की पावर b, क्वेश्चन को एज इट इज पहले उतार लो, ये अच्छा असूल होता है प्रूव करते हुए कि आप क्वेश्चन को पहले उतार ले दो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट ये ज़रा इस स्टेप का भी ख्याल रखें। अब क्या मैं से x a डॉट x की पावर माइनस बी नहीं सकता, मल्टीप्लाई साइन डालनी, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव नहीं हो जाएगी, x b ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगी, इसी तरह x c ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसी तरह x a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है समझ गए होंगे सर ने बाकी का करना, बेसिस से वो तो बेटा पावर z नहीं हो जाती a माइनस बी, फर्दर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाती, ये भी तो हमने पढ़ा था कि पावर्स आपस में क्या कर जाती है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई a माइनस बी a प्लस बी, सेंटर वाला मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा b माइनस सी b प्लस सी, फिर करो मल्टीप्लाई c माइनस ए सी प्लस ए। अब अगली बात, ये तो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्दर ये साइड x का नहीं, मैं छोटे छोटे क्या लगाता हूँ क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई करना, डॉट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, बेस तो भी सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे एक ही बेस पर लिखे जा सकते हैं या नहीं, ऐड करते हुए पावर में लिखना, ये बेस है इसकी x इतनी बड़ी, और एक्स्ट्रा पावर में डालते हैं, बहुत मजे के सवाल हुआ करते थे आपको कोर्स में, तो उन्होंने एक कर दिया, हमारे 5-6 सवाल ऐसे। अच्छा अब काट दी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर काट दी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काट दी, एक्स की पावर 0 आ गई, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू, हमें कुछ इसलिए पसंद है कि काटा पीटी करके आखिर में आंसर वाली है, ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास मिला है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज होगी खत्म, तो विषय को मेरा शुक्रिया अदा कर दें, मजबूत कर दें और अल्लाह तक करके इंशाल्लाह ताला जो अपने कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा होगा कि कंप्लीट हो गए और 2.4 भी आज खत्म। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 एक्सरसाइज 2.4 तो बहुत आसान है, और उसके बाद हमने करनी होगी 2.6 एंड 2 इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।